हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग सब? हम लोग बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने बनाने जा रही हूँ एक ऑयल, जिसके लिए लिया है मैंने 1 अनियन। उसको चॉप किया है मैंने, बहुत बारीक नहीं करना है आपको। देख सकते हैं मैंने कितना साइज़ रखा है अनियन का। एंड उसमें डाला है मैंने बॉइल्ड आंवला। मैंने आंवला लिए हैं 5-6 एंड उन्हें बॉईल कर कर उनकी गुठली निकाल कर और उनको कट कर कर इसमें डाल दिया है। फिर लिया मैंने एलोवेरा की एक डंडी, मीन्स लाइक आप एक एलोवेरा की डंडी तोड़ सकते हैं एलोवेरा प्लांट में से, एंड उसको कट कर कर मैंने इसमें डाला है। अभी डाला है मैंने इसमें अराउंड 2 टीस्पून मेथी, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें सरसों का तेल। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे डालकर आप इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल, कच्ची धानी का आप डाल सकते हैं जितना आपको बनाना है। जैसे मुझे बहुत हाफ़ लीटर से भी कम बनाना था, जितना मेरे पास था मैंने इसमें डाल दिया। ऑल्दो मेरी थोड़ा सा ऑयल की क्वांटिटी कम रह गई। आप इसमें अराउंड हाफ़ अ लीटर्स ऑयल डालेंगे एंड उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर कर आप इसको 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। इससे क्या होगा, ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, जैसे प्याज है, एलोवेरा है, मेथी है, करी पत्ता है, करी पत्ता भी डाला है मैंने इसमें। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना इसके अंदर, ये सारे अच्छे से जो भी इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके ऑयल में चले जाएंगे एंड ये सारे ही हमारी हेयर हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो बस इस तरह से बनाया मैंने आज ऑयल। अभी मैं आप लोगों के सामने बनाऊंगी आंवला से एक बहुत अच्छी चीज़। एक्चुअली आंवला जो होता है ना, बहुत हमारी हेल्थ के लिए, स्किन हेल्थ, फॉर हेयर हेल्थ बहुत अच्छा होता है, तो हमें लेना चाहिए। अभी देखिए मेरे को ये जो मैं बनाने वाली हूँ इसके लिए मुझे चाहिए जिसमें हम आइस क्यूब्स फ्रीज़ करते हैं, तो वो चाहिए मुझे। वो मैंने रखा हुआ है ऊपर, क्योंकि अभी तो हैं सर्दियाँ, तो नीडेड नहीं है। मैंने बताया था जितनी भी चीज़ें समर्स की हैं या जो बहुत कम नीडेड होती हैं उन्हें मैं ऊपर रखा हुआ है, मैंने ऊपर स्टोर करा है। इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करी है अपनी किचन। तो अब एटलीस्ट ये फ़ायदा हो गया कि लाइक अब मुझे चाहिए थी तो मुझे पता है कि मेरी किचन में ही है, भले ही ऊपर है। तो मैंने इस तरह से हाई रैक पर चढ़कर मैंने इसे ऊपर से उतार लिया एंड अभी इसको मैं वापस रूम में रख दूँगी। तो अब कहीं और रखी थी, जैसे पहले लाइक 3 रूम्स में मेरा सामान किचन का रखा हुआ था, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि कहाँ रखा हुआ है, और मुझे तीनों जगह देखने का आलस हो जाता, और फिर ये काम मेरा जो आज मैं कर रही हूँ हो ही नहीं पाता। तो एटलीस्ट अब ये एडवांटेज है कि कारपेंटर का वर्क कराने के बाद मेरा सारा ही सामान, किचन एसेंशियल्स मेरे सारे किचन के अंदर ही हैं। बस ये है कि जो चीज़ें मेरी कम नीडेड रहती हैं या फिर समर्स की हैं, उन्हें मैंने ऊपर स्टोर किया हुआ है। बट एटलीस्ट मुझे पता है कि कहाँ क्या है, एंड मैं, मुझे जब भी नीडेड होती है तो मैं हाई रैक पर चढ़कर ऊपर से उतार लेती हूँ। तो बस अभी मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा, अभी मेरी डॉटर ने मुझे बोला कि आप हाफ़ अ ग्लास मिल्क हीट कर दो, क्योंकि वो थोड़ा सा पप्पी को फीड कर कर आती है। ऑल्दो तो अब ब्राइडल या उसके बच्चे बिल्कुल कोई भी नहीं है, बट एक बच्चा है, एक पप्पी बचा हुआ है, तो बस उसको वो थोड़ा सा, मैं तो जाती नहीं हूँ अब, मैं घर में ही अपना बिज़ी रहती हूँ, वो जाती है एंड थोड़ा सा मिल्क फीड कर कर आती है। अभी लिया है मैंने बॉइल्ड आंवला, अराउंड 4-5 आंवला को मैंने बॉयल कर कर उनकी गुठली निकाल ली थी, एंड थोड़ा सा लिया है मैंने करी पत्ता, एंड थोड़ी सी लिया है मैंने अदरक। एंड ये 3 इंग्रेडिएंट्स को मैंने लिया है। एंड अब मैं क्या करूँगी, देखिए गाइस, ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स हमारी हेयर की हेल्थ के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। करी पत्ता भी, अदरक भी। कहते हैं हम अदरक का जूस निकाल कर हम अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे तो उससे भी हमारी डैंड्रफ भी रिमूव होता है, हेयर की हेल्थ अच्छी होती है, हेयर ग्रोथ होता है। एंड आंवला तो बताया है मैंने आपको कितने व्लॉग्स में कि बहुत असेंशियल है हेयर हेल्थ के लिए भी एंड हमारी स्किन हेल्थ के लिए भी। हमें आंवला को अपनी डेली डाइट में किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे हम जूस के फॉर्म में लें, चाहे हम रॉ फॉर्म में लें,
हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो आज मैं कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ जो कि मैं डेली इसको जिसके थ्रू मैं आंवला अपनी डाइट में इन्वॉल्व करूँगी, क्योंकि मैंने अपने पहले के कितने ब्लॉग्स में बताया कि मैंने 2 बार रीबॉन्डिंग कराई थी हेयर्स की, तो मेरे हेयर्स डैमेज हो गए थे। तो अब मेरा 6 मंथ्स का हेयर रिपेयर प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें मैं सेल्फ ट्रीटमेंट कर रही हूँ अपने हेयर्स का, जिसके लिए थोड़ा सा ओरल यानी खाने में भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व करूँ अपनी डाइट में जिससे मेरे हेयर हेल्थ इम्प्रूव हो। एंड सेकेंडली हेयर के लिए भी मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में दिखाया कि किस तरह से मैंने क्या क्या किया। मैंने लाइक ऑयल भी बनाया है। तो बस अभी मिल्क हीट हो चुका है, ये मैं अपनी डॉटर को दे दूँगी। एंड उसके बाद मैंने जो ये बॉइल्ड आंवला, करी पत्ता एंड अदरक ली थी, इनको मैंने अच्छे से थोड़ा सा वाटर डालकर मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया। ज़्यादा वाटर नहीं डालना आपको, थोड़ा सा डालना है। और उसके बाद आप खूब अच्छे से इसको करेंगे ग्राइंड, एक पेस्ट फॉर्म में ये कुछ बन जाता है। एंड जब ये पेस्ट फॉर्म में बन जाता है तब हम क्या करेंगे इसका, अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो एक्चुअली ये कुछ ऐसे नुस्खे होते हैं हमारे घरेलू, जो कि हम ये देखिए, हम होम मेकर्स हैं, हम गृहिणी हैं, हम घर में रहते हैं और हम ये सब चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इन सब चीज़ों के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं। ये हमें सिर्फ फ़ायदा ही कर सकती हैं, और अगर फ़ायदा ना भी करें तो नुकसान इनका कुछ भी नहीं होगा। तो और मैंने पहले के भी कितने व्लॉग्स में बताया, मैं नेचुरल चीज़ों को की इनटेक पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेन थिंग ये हमें गारंटी देते हैं कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो बस अभी मैंने ये पेस्ट बनाया है आंवला, अदरक एंड करी पत्ते का, थोड़ा सा वाटर डालकर। एंड अभी मैं एक एक स्पून इसमें से निकालूंगी एंड मैं आइस ट्रे में इसको फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी। ये देखिए इस तरह से। एंड फिर जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो आप इसकी सारी क्यूब्स को निकाल कर, हमारे ज़िप-लॉक पाउचेस आते हैं मार्केट में, तो एक बड़ा ज़िप-लॉक पाउच आप ले सकते हैं एंड उसके अंदर आप ये सारी क्यूब्स फिल कर कर अपनी रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। एंड डेली आपको क्या करना है, इसमें से एक क्यूब लेनी है एंड आपको थोड़ा सा वाटर को, जैसे मैं सुबह अपना डे स्टार्ट करती हूँ लेमन वाटर से, लेमन एंड हनी वाटर से, मीन्स 1 ग्लास पानी गर्म करा, उस पर 1 चम्मच हनी डाला, डाबर का यूज़ करती हूँ मैं हनी, एंड 1 लेमन को स्क्वीज़ कर कर उसमें डाला एंड दोनों को मिक्स करा अच्छे से एंड उसके बाद उस वाटर को ड्रिंक कर लिया। तो अभी हम अपना डे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम इसकी एक क्यूब निकालेंगे डेली एंड वार्म वाटर के अंदर, थोड़ा हॉट वाटर के अंदर हम इसको ऐड करेंगे। मैंने इसको छाना नहीं है, सो डैट इसमें फाइबर का भी कंटेंट है। इसमें से आंवला की इतनी अच्छी इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं। तो डेली एक क्यूब निकालनी है, वार्म वाटर के अंदर डालनी है, 3-4 मिनट्स वेट करना है, वो पूरी क्यूब उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर आपको उस वाटर का इनटेक करना है अर्ली मॉर्निंग। तो इससे क्या है पता है, आंवला को अपने डेली डाइट में इन्वॉल्व करने से ना काफ़ी सारी डिजीज़ेज़ हैं जो क्योर हो जाती हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं, मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, अदर पीपल्स के लिए बोल रही हूँ, काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं जो आप लोग अपने रेगुलर कंजम्पशन में लेते हैं, जो कि आपकी बंद हो जाएगी, क्योंकि आंवला बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप कभी नेट पर सर्च करिए कि आंवला के क्या क्या बेनिफिट्स हैं एंड कितना ज़्यादा हेल्दी है ये। मैं करती रहती हूँ ये सब, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। हमें अपनी डाइट में किसी न किसी फॉर्म में इसको इन्वॉल्व करना चाहिए। आप चाहे इसका इसका आंवला का पिकल भी बनता है, आप वो भी बना सकते हैं, या फिर मार्केट से ला सकते हैं, या फिर इसका मुरब्बा भी होता है, वो भी आप खा सकते हैं। तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो बस मेरी कोशिश यही रहती है डेली की कुछ ना कुछ छोटा मोटा मैं इस तरह से करती रहूँ कि मैं इन चीज़ों को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करूँ एंड बाय टेकिंग दी नेचुरल थ्रू नेचुरल सोर्सेज मैं कुछ मेरा हेयर हेल्थ इम्प्रूव हो। तो एटलीस्ट 1 मंथ तो हो गया मुझे कुछ ना कुछ करते करते। तो बस अभी मुझे 4-5 मंथ्स तक पूरा अपने हेयर्स की हेल्थ पर पूरा ध्यान देना है, चाहे ऑयलिंग के थ्रू या चाहे कैसे भी। बट
मुझे थोड़ा-सा ध्यान रखना अपने हेयर का, क्योंकि ठीक है, हमें आर्टिफ़िशियल चीज़ें भी, अब जैसे रीबॉन्डिंग का मैंने बताया था, रीबॉन्डिंग के बाद हेयर्स इतने अच्छे हो जाते हैं कि लाइक बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। एंड जब भी हम उन्हें वॉश करते हैं तो बहुत अच्छा हमें फ़ील होता है, क्योंकि बहुत स्ट्रेट हो जाता है। बट जब तक रीबॉन्डिंग आपकी रहेगी, आपको हेयर्स में ऑयल बिल्कुल नहीं अप्लाई करना होता। आपको सिर्फ सीरम यूज़ करना होता है, तो उससे भी ना हेयर की हेल्थ जो होती है ना, बहुत डिस्ट्रॉय होती है। तो मैंने तो 2 बार कराई है, तो इसलिए थोड़ा-सा बस अब मैं कॉन्शियस हो गई थी। एंड मुझे गाइड भी यही बोला है, मतलब लाइक करने को, मीन्स पार्लर में मैं जैसे गई थी रिबॉन्डिंग के लिए, तो उन्होंने बोला कि अभी आप मत कराइए, थोड़ा-सा डैमेज हो रहा है आपके हेयर। तो ठीक है, अभी पहले थोड़ा ध्यान देंगे, इम्प्रूव कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या कराएँगे। एंड जो मेरा एक्सपीरियंस हेयर कलरिंग का रहा, मैंने हेयर कलरिंग जैसे कराई थी, थोड़ा हाइलाइट्स वगैरह लिए थे 6 मंथ्स बैक, तो वो भी मुझे इस बार कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आए नहीं। मुझे ऐसा लगा कि मुझ पर सूट नहीं करे। मेरे नेचुरली हेयर ब्लैक हैं, तो बस मैं अब अपना वही रखूँगी, तो मुझे कोई कारीगरी नहीं करवानी अपने बालों में अब नेक्स्ट टाइम से। मुझे अपने नेचुरल हेयर अच्छे लगते हैं। तो अभी थोड़ा-सा मेरा ऑयल बन चुका था। अभी मैं थोड़ा-सा क्या कर रही हूँ, डेली का मेरा एक जॉब होता है कि जो भी मिल्क होता है पहले दिन का, उसकी सारी क्रीम सेपरेट कर कर मुझे अलग रखनी होती है। एंड उसके बाद मिल्क को थोड़ा-सा बॉयल कर कर, स्ट्रेन कर कर मुझे उसे रखना होता है। तो ये भी एक डेली का जॉब है जो मुझे करना होता है इन दी इवनिंग। तो ये भी अब मैंने कर लिया। तो धीरे-धीरे करके ऐसे बस सारे काम निपटते रहते हैं किचन के। तो आज गाइस मैंने आप लोगों के सामने आप लोगों को एक 2 चीज़ें हेल्दी बनाकर दिखाई। एक तो अपने व्लॉग में मैंने दिखाया कि किस तरह से हम मस्टर्ड ऑयल को और हेल्दी कर सकते हैं, एंड उसको इस तरह से बनाकर हम स्टोर कर कर रख सकते हैं। तो जैसे मैंने मस्टर्ड ऑयल के अंदर इतनी सारी चीज़ें डाली, तो आप इसमें एक इंग्रेडिएंट है जो मेरा स्किप हुआ है, वो है अलसी के बीज। अलसी के बीज होते हैं, वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास थे नहीं, तो मैंने स्किप कर दिए। एंड जब ये ऑयल बन जाता है, तो आप इसमें विटामिन ई की कैप्सूल्स लाकर भी इसमें डाल सकते हैं। तो लेकिन अगर ठीक है, अगर किसी चीज़ में 7 टू 8 इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं और आपके पास 1-2 नहीं भी हैं, तो भी ऐसा कुछ नहीं होता, आप बाकी डाल सकते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों से भी कुछ अच्छा उसमें ऐड ऑन ही हो रहा है। तो बस इस तरह से मैंने एक हेल्दी हेयर ऑयल बनाया। एंड आंवला को भी किस किस तरह से हम अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आंवला बहुत बेनिफिशियल होता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं अपने व्लॉग्स में छोटा-छोटा अपना आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। कभी किसी तरह से मैंने एक बार अपने एक व्लॉग में दिखाया किस तरह से आंवला का जूस बनाकर हम पी सकते हैं। एक बार मैंने दिखाया किस तरह से आंवला को बॉयल कर कर हम वैसे रॉ उसको खा सकते हैं, कि वो खाने में बहुत बिटर ना लगे हमें। उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाली थी। आज मैंने दिखाया किस तरह से मैंने क्यूब्स बनाई आंवला की। तो डेली वार्म वाटर के अंदर हम इसको अर्ली मॉर्निंग डालकर पी सकते हैं, तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा ये। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का ये व्लॉग, जिसमें मैंने कुछ आप लोगों के साथ अपना किस तरह से हम अपना लाइफस्टाइल हेल्दी बना सकते हैं इंट्रोड्यूस करा। छोटे छोटे टिप्स होते हैं ये, जो मैं अपना घर में करती रहती हूँ नेचुरल चीज़ों के थ्रू। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे टिप्स, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी किसी तरह के कोई सजेशंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे उन्हें मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम ये छोटे-छोटे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि मुझे भी कहीं न कहीं से अच्छे हेल्दी टिप्स, जो कि नेचुरल इंग्रीडिएंट्स के थ्रू हम किस तरह से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, मिलें। एंड मैं भी उनको ट्राई करती रहती हूँ घर में। अभी देखिए मैंने अपना मिक्सर ग्राइंडर उठा कर रखा, तो एक मेरी पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर मैं रखती हूँ, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो आज मैंने दिखाया था, मैंने अपने आले के व्लॉग्स मैंने पाव भाजी बनाई थी। ये मैंने अलग बनाई थी बिना कैप्सिकम की, थोड़ी सी अपने हस्बैंड के लिए। एंड ये मैंने बनाई थी अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। ये बिल्कुल अलग बनाई थी, इसमें मैंने कैप्सिकम डाली है। तो इस तरह से मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि कौन सा फैमिली मेम्बर, कौन सी वेजिटेबल या कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसे हमें ऐड ऑन नहीं करना है, तो वो लोग नहीं खाएंगे। एंड
आज मैंने बहुत टाइम के बाद थोड़ा-सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मँगाया था मार्केट से, मैंने डाला इसको। अभी मेरी बिटिया आई है, उसने गुली को यहाँ पर छोड़ दिया है मेरे पास एंड मैंने भी उसको भी मैंने बताया कि इस तरह से मैंने ऐसे-ऐसे हेयर ऑयल बनाया आज एक, और 2 शीशियों में मैंने उसको थोड़ा-सा फ़िल कर दिया। प्याज़ थोड़ा मेरे पास मस्टर्ड ऑयल कम था तो थोड़ा कम क्वांटिटी में बनाए। तो ये तो नेचुरल है, आप कभी भी इसको स्टॉक आउट कर सकते हैं, जब ख़त्म हो जाए तो एक लॉट और बना सकते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हारे लिए हेयर ऑयल बनाया है तो तुम यूज़ कर लेना, मैं तुम्हारे रूम में रख दूँगी। एंड इस तरह से मैंने आंवला की क्यूब्स बनाई हैं, तो ऐसे-ऐसे सुबह को आप इसको भी ले सकते हो, क्योंकि ये जीरा वाटर से अपना डे स्टार्ट करती है। जीरा वाटर पीती है, मैं लेमन वाटर पीती हूँ, तो हम दोनों ही एक हेल्दी ड्रिंक से अपना डे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसे बताया कि आप इस तरह से लेमन की एक क्यूब ले सकते, वो आंवला की एक क्यूब ले सकते हो एंड उसे हॉट वाटर में डालकर आप उसको ड्रिंक कर सकते हो। तो बस यही था गाइस, मेरे आज के व्लॉग में कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं था। थोड़ा-सा किस तरह से हम आंवला को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में एंड अपनी डाइट को और हेल्दी बना सकते हैं। इस तरह से हम अपनी हेयर की, स्किन की हेल्थ को नेचुरली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा-सा बच्चे अपने यू नो ग्रैंडफ़ादर के साथ बैठे हुए थे। ये लोग सब इकट्ठा अपना खेल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर था घर में। गुली भी बोल रही थी कि मुझे कहीं अलग नहीं रहना है, मैं भी तुम लोगों के साथ रहूँगी। मेरी बिटिया बोल रही थी इसे ले लो अपने पास, किचन में खेलने नहीं दे रही। मैंने कहा नहीं, इसको भी यहीं पर रखो, ये भी एन्जॉय करती है। एक्चुअली ना पता है